गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमारा रसोई घर है मिट्टी का, धूप के वजह से अच्छे से कैमरे में दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका साफ़ सफाई में हम लग गए हैं। यहीं पर माता रानी का चौकी लगाए थे और 9 दिन का जो अखंड ज्योत होता है, हमारा ज्योत हमेशा जलता रहता है, तो उसी के लिए हमने पर्दा भी लगा दिया था। जब आंधी तूफान आया था एक रात उस दिन, तो उसी दिन हमने अच्छे से उसको कवर कर दिया था ताकि हवा वगैरह ना जा सके। और आ गए हैं अब पीछे और बाल्टी उठाते हैं, चलते हैं तालाब के पास। तो देख सकते हैं तालाब के पास भी पहुंच गए। सूख गया है अच्छे से और मिट्टी हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, या सूखी थोड़ा जैसे ठीक मिट्टी होती है वो वाली, या थोड़ी गीली मिट्टी, तो हम मिट्टी आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे आज तालाब से काली मिट्टी। तो क्योंकि काली मिट्टी जो होता है भिगाना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, अच्छे से हमें मिल जाता है तालाब में से ही। तो बस अब बैठते हैं, क्योंकि ये जो जड़ें हैं पहले इस जड़ों को हम हटाएंगे। तालाब में काफ़ी ज़्यादा जैसे ये सब घास फूस जमे हुए होते हैं, तो उसी के जड़ें हैं। और उसको हटाने के बाद तो यहाँ से हम काली मिट्टी निकालेंगे फ्रेंड्स। देख सकते हैं, हमने कहा ये भी क्लिप थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोगों को। और कभी अच्छे से हम जैसे यहाँ कैमरा सेट करके और तभी यहाँ का जो भी है मिट्टी निकालने का काम करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे विलेज ब्लॉग देखने के लिए। और घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो यहाँ पर बछिया बंधी हुई थी फ्रेंड्स, बाल्टी भी रखा था उसके लिए, एक बाल्टी पानी, तो उसको भी गिरा दी है। और जो भी गोबर इधर उधर बिखरे हैं उसको उठा लेते हैं। और आजकल का धूप तो पूछिए मत फ्रेंड्स, इस टाइम पे बज रहा है 7:30, तो काफ़ी तेज़ वाला धूप भी हो गया है। और आज ना ही हमने झाड़ू लगाया है बाहर और ना ही कोई काम किया है। उठते ही तुरंत हमने कहा रसोई घर पहले हम खाली कर देते हैं और इसके बाद से फिर लगेंगे जो भी काम है, क्योंकि 9 दिन का नवरात्रि व्रत होता है फ्रेंड्स। और जब हमें अचानक से ही जैसे अनाज वगैरह थोड़े बहुत हमारे पेट में जाते हैं, तो फिर वही आलस जैसे बहुत जैसे भारी भारी सा लग रहा था मुझे। तो हमारे यहाँ जैसे नवमी पूजन हुआ था फ्रेंड्स, तो हम शाम को जैसे अपने व्रत का पारण किए थे। पंडित जी से पूछने के बाद जो टाइम और साहित्य बताते हैं, तो उसी हम मुहूर्त में अपने व्रत का पारण भी किए थे। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जैसे गांव में जितने भी लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं, पंडित जी के साहित्य जो बताते हैं मुहूर्त, उसी मुहूर्त में हमें व्रत का अपने पारण करना पड़ता है। तो बस हमारा शाम को ही कल हो गया था व्रत पारण, और इसके बाद से फिर शाम को जो भी हल्का फुल्का हमने लिया था फ्रेंड्स, और इसके बाद से आराम किए। और सुबह तो बिल्कुल हमको पता ही नहीं चला, 6 बज गया था और धूप भी अच्छे से खूब निकल गया था। तो बस 6 बजे के बाद उठने के बाद हमने ब्रश व्रश किया और चाय पी लिया। आप लोगों को पता ही है कि मुझे, क्योंकि जितने मेरे पुराने फ्रेंड्स होंगे उनको पता है, जितनी भी बहनें हैं, कि उठते ही मैं नहाने का वेट नहीं करती हूँ। ब्रश करने के बाद मुझे चाय पीने का आदत है, अगर नहीं पियेंगे तो फिर व्रत में चल जाता था किसी भी तरीके से, क्योंकि व्रत रहती थी। तो फिर ये होता था कि अभी नहा लेंगे, पूजा वगैरह जो पाठ का काम है हमारा, सरस्वती दुर्गा जी का पाठ करते थे, तो वो सब करने के बाद ही मैं चाय पीती थी। लेकिन अभी अब तो नवरात्रि व्रत ख़त्म हो गया है, तो आज हमने चाय भी पी लिया। लेकिन फिर भी मेरा जैसे सर भारी भारी सा लग रहा है फ्रेंड्स, और जैसे कि हल्का फुल्का दर्द भी बना है, तो वो सब प्रॉब्लम चाय की वजह से नहीं है, क्योंकि आज 1 हफ्ते हो गया, और 1 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि आज नवरात्रि का ये 10वां दिन है फ्रेंड्स। और बिल्कुल भी बाल में हमने कंघी कल शाम को किया, क्योंकि कल न पूरे 9 दिन तक ना ही हमने अपने बाल में कंघी किया था, ना ही तेल वगैरह का यूज़ किया था, और ना ही साबुन का ही यूज़ किया था। क्योंकि हमारी सासू माँ जब 9 दिन नवरात्रि का व्रत रहती हैं तो ऐसे ही करती हैं। अगर बाल धुलना होता है तो मिट्टी से धुलती हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तेल ऑयल वगैरह लगा नहीं था, तो बस ऐसे ही सर के ऊपर से बाल भिगा कर नहा लेते थे। तो चल गया एक जो
जो भी 9 दिन नवरात्रि का हमारा। और इसके बाद से आज हो गया है गुरुवार का दिन। तो गुरुवार का दिन है फ्रेंड्स, बाल तो बिल्कुल हम धुल ही नहीं सकते हैं। कल हम धुलेंगे बाल, तो थोड़ा सर हमारा हल्का होगा। और साबुन का आज भी यूज़ नहीं करना है हमें, क्योंकि गुरुवार के दिन साबुन का यूज़ नहीं करते हैं। और जो भी है, मॉर्निंग में थोड़ा लेट ही उठे फ्रेंड्स, तो लेट ही सभी काम, क्योंकि अगर सुबह सुबह लेट हो जाता है उठने में तो सारा काम ही लेट होता है। तो बस आज उठने के बाद झाड़ू उड़ू हम नहीं दिए थे, बस अपना जो भी है रसोई घर बस ऐसे झाड़ू उड़ू लगा कर खाली कर साफ़ कर दिए हैं। वहाँ का भी पुताई उताई मुझे करना है। लेकिन ये वाला जो रूम है फ्रेंड्स काफ़ी गंदा हो गया था, तो तालाब से मिट्टी लाए हुए हैं, एक काली वाली मिट्टी। और इसी से यहाँ बेड जो पड़ा हुआ था, बेड को हम साइड में करवा दिए हैं, क्योंकि बेड के नीचे फ्रेंड्स झाड़ू तो लग सकता है, लेकिन जब अगर जैसे कच्चा फर्श हो उसके नीचे अगर चूहे लोग गड्ढे कर देंगे तो उसका पटाई, उसमें मिट्टी भराई का काम हम नहीं कर सकते हैं। बेड क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचा होता है, चौकी होता है, तो किसी भी तरीके से हम उसमें कर लेंगे अच्छे से मिट्टी भराई और पुताई उताई, लेकिन बेड के नीचे नहीं हो पाता है। तो बस वही काम मैं कर रही हूँ। और जैसे कि यहाँ पर ही बेड था, तो एक बेड हमने हटाकर उस दिन लिपाई किया था, और उस दिन के कमेंट में भी आया था कि रोज़ साफ़ सफाई करती हैं और फिर भी आपका घर गंदा रहता है। तो क्योंकि साफ़ सफाई तो हम डेली ही करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन बेड उड के नीचे झाड़ू दे सकते हैं। जो चूहे लोग गड्ढे उड्ढे कर देंगे तो मिट्टी भराई का काम तो नहीं हो पाएगा, और इसीलिए नहीं हो पाया था। तो आज हमने बेड भी हटवा दिया है। इस थोड़ा सा यही है बेड, और बस थोड़ा सा इस जगह को खाली कर दिया है जहाँ पर बेड रखा हुआ था। और वो जो नीचे दिख रहा होगा गड्ढा जैसे फ्रेंड्स, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसमें कालीन का ये जो गड्ढा है वो कालीन का गड्ढा, इसमें कालीन बिनाई का काम चलता था, लेकिन अभी के टाइम पे बंद पड़ा है। तो कुछ सामानें वगैरह उसमें फेंके पड़े हुए हैं, जो भी कारीगर लोग अपना उसमें फेंक दिए हैं। तो मिट्टी हम दिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छी मिट्टी है, चिकनी सी, और इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक ब्लैक सा। तो इसको अच्छे से हम लिपाई कर देंगे, ताकि क्योंकि आज गुरुवार है तो गोबर का लिपाई तो कर नहीं सकेंगे फ्रेंड्स। और हमें कमेंट भी आया था गोबर के लिपाई के लिए, तो गोबर का लिपाई देखते हैं कल हम कर देंगे, क्योंकि बरामदा का भी लिपाई करना है हमें, और हमारा रसोई घर है जो उसको भी लिपाई उसका भी करना है। तो कल करेंगे हम गोबर का लिपाई। और यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ही गड्ढे काफ़ी सारे बना दिए हैं चूहे लोग, जो कि हम सृष्टि से मिट्टी भरवाए थे, फिर हो गया वैसे ही। तो मिट्टी का घर जो होता है फ्रेंड्स, उसमें एक प्रॉब्लम होता ही रहता है, कहीं ना कहीं चूहे लोग, हम साफ़ सफाई करते रहते हैं, लिपाई पुताई करते रहते हैं, और जैसे आज यहाँ का किए तो फिर कल वहाँ का करेंगे, तो ऐसे ऐसे करके, और करने के बाद आज यहाँ का सूख रहा है, तब तक रात में फिर गड्ढे उड्ढे कर देंगे कहीं ना कहीं चूहे लोग। तो मैंने सोचा कि यहाँ का पहले पुताई कर देते हैं, इसके बाद से बेड जैसे हमारा एडजस्ट था इधर ही, तो इधर ही कर देंगे। इधर बेड रहता है तो क्या है फ्रेंड्स कि जो दिख रहा है गड्ढा जैसे ना, तो उधर दिखता नहीं है, तो और सामने से इधर जगह खाली कर देंगे और दिखता रहता है, तो अजीब सा लगता है। और यहाँ जहाँ हम लिपाई पुताई कर रहे हैं साइड में वो किनारा बना हुआ है, वहाँ पर हम एक दीवार भी वहाँ करवा देंगे, ताकि वो कवर हो जाए, दिखे ना, ये एक रूम बन जाए। अभी के टाइम पे एक रूम नहीं है, पूरा यहाँ से लेकर और पूरा उधर ये जो पन्नी हम लगवा दिए हैं, पन्नी के पीछे अभी एक कालीन बिनाई का काम चल रहा है, उधर लेबर लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला खाली रहता है, इसमें कालीन बिनाई का काम नहीं होता है जल्दी, क्योंकि बारिश होता है तो इसमें पानी वगैरह आ जाते हैं, तो इसीलिए कालीन भी ख़राब हो जाएगा। तो हमने कहा कि बस अब इधर का हम साफ़ कर लेंगे, सूख जाएगा तो शाम तक अपना बेड जो है यहाँ एडजस्ट करवा देंगे, और जो जगह खाली होगा वहाँ पर हम अपना उसको फिर से हम साफ़ कर देंगे। लेकिन अब मेरा नवरात्रि व्रत ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स, और जो भी मुझे मिट्टी का काम करना है, अब मैं शाम को मिट्टी लेकर आकर इकट्ठा मिट्टी रखूँगी, और
जब सुबह होगा तो फिर वही मिट्टी का काम मैं पीछे शुरू करूँगी और आप लोग देखिएगा उस ब्लॉग को, काफ़ी अच्छा लगेगा और हमारी जितनी भी बहनें हैं सभी को अच्छा लगता है और हमें फूल बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट भी करती हैं। और आप लोगों के कमेंट के वजह से, जैसे आप लोगों का कमेंट होता है फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ अगर हमारे ब्लॉग में कमी है तो आप लोग बेझिझक कमेंट करिएगा। हम अपने जैसे जो भी हमारे ब्लॉग का कमी है उसको सुधारने की भी कोशिश करती रहती हूँ फ्रेंड्स, और हमारी बहनें हमें बताती भी हैं। और आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, बिल्कुल ना ही हम जूम किए हुए हैं ना ही कुछ है, बस रियल में दिखा रहे हैं, ना ही स्प्रेड किए हुए हैं जैसे फास्ट होता है जो वीडियो फास्ट कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं किए हैं। क्योंकि हमें पता है हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा उन्हें मिट्टी का काम पसंद है, तो उन्हें जैसे कि हम रियल में जिस तरीके से हम पुताई करते हैं उसी तरीके का देखना भी पसंद है, तो इसीलिए हम नहीं करते हैं बिल्कुल भी। थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाए चलेगा, लेकिन जो है हमारा मिट्टी का काम जैसा रहता है वैसे ही दिखाते हैं। लेकिन आवाज़ को म्यूट करना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ कालीन के पीछे का ही बस ये यहाँ लिपाई पुताई चल रहा है, तो कालीन में क्या है कि म्यूज़िक वगैरह की आवाज़ भी आते हैं। कई सारे लोग होते हैं कालीन बिनाई का काम करते हैं, जैसे कारीगर लोग जो होते हैं, तो फिर अपना कुछ ना कुछ म्यूजिक चलाकर ही काम करते हैं, तो बस वो आवाज़ आता है म्यूजिक का, तो इसीलिए मैं बंद कर देती हूँ, आवाज़ को म्यूट कर देती हूँ और अपना वॉइस ओवर मुझे देना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मिट्टी इतना लाए थे और मिट्टी हमारा थोड़ा हो गया है, तो बस अब क्योंकि जैसे जैसे हम लिपाई हमारा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम कैमरे को भी थोड़ा थोड़ा हटाते जा रहे हैं। और कैमरा हम ना ही जूम किए हुए हैं और ना ही हम बड़े वाले स्टैंड में लगाए हुए हैं, छोटा वाला ही है स्टैंड हमारा, तो बस उसी में लगाए हैं फ्रेंड्स। और कैसा दिख रहा है आप लोगों को आज का ये मिट्टी का लिपाई पुताई, रियल में आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। और हम पूरी कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि हम आप लोगों को बिना जूम के ही अपना जो लिपाई पुताई है अच्छे से अच्छा आप लोगों को वीडियो लिपाई पुताई का दिखाऊं। लेकिन क्या है कि ये रूम ऐसा है कि इसमें कहीं अच्छे से कैमरा सेट करने का जगह ही नहीं है, तो आज बड़ी मुश्किल से हम इस साइड अपना कैमरा सेट किए हुए हैं। और एक गड्ढा देख सकते हैं चूहे ने ही किया है, और यही रास्ता हो जाता है सांप लोगों का आने का। तो ये मिट्टी में उठाकर हाथ में ट्राई कर रही हूँ कि देखूँ इस कलर की मिट्टी में इस कलर की मिट्टी में कितना अंतर है। तो बस देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा पीली मिट्टी है जो नीचे का गड्ढा कर दिया है चूहे ने, तो इसमें भराई करना है हमें मिट्टी का। तो मिट्टी तो अब कम हो गया है फ्रेंड्स, तो इसमें पहले कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी हम भर देते हैं, इसके बाद से फिर थोड़ा सा इसको जैसे अच्छे से बराबर करने के बाद और गीली मिट्टी का लेप कर देंगे तो सही हो जाएगा और मिट्टी भी कम लगेगा। गीली मिट्टी एक बाल्टी लाए थे और इतने ही जगह में एक बाल्टी मिट्टी लग गया बहुत, जैसे कि थोड़ा सा चूहे लोग जब गड्ढे करते हैं तो मिट्टी भी ज़्यादा लगता है। तो बस अब यहाँ पर ऊपर का जो कंकड़ था हमने निकाल लिया और अब गीली मिट्टी से इसका हम पुताई कर देंगे, अच्छे से बैठ जाएगा। और सूखने के बाद तो फिर बेड इधर कर देंगे, एक साइड रहता है तो फिर सही रहता है। और यहाँ पर मिट्टी जब ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, तो हम जब ये सूखी मिट्टी लाए थे कंकड़ वाली, तो तभी बाल्टी में जो मिट्टी थोड़ा सा बचा था उसको भी हम लेते आए, तो अब वो मिट्टी भी यूज में आ जाएगा। और जो भी है कल लिपाई पुताई के लिए अगर मिट्टी लाना होगा हमें, तो शाम को ही आज कोशिश करेंगे कि शाम को जैसे थोड़ा, जैसे अब 4 बजे के बाद का मौसम थोड़ा ठंडा होने लगता है, तो फिर तभी हम जाएंगे और मिट्टी लाकर रख लेंगे अपना, ताकि हमें मॉर्निंग में मिट्टी लाने का काम ना हो। क्योंकि शाम को भी फिर जैसे शाम का दिया बत्ती करना होगा तो फिर नहा लेंगे, और गर्मी का दिन तो है ही, ठंड का मौसम रहता है, तो फिर ये होता है कि फिर ठंड लग रहा है, लेकिन गर्मी का दिन है, दोनों टाइम नहाएंगे। और जब शाम को मिट्टी लाना होगा तो फिर तालाब में जैसे तालाब में जाते हैं मिट्टी लेने के बाद, तो वहाँ से आने के बाद ये होता है बिना नहाए मन ही नहीं जिससे मानता है, तो नहाना पड़ता ही है हमें। और इसीलिए मिट्टी इकट्ठा ला कर रख लेंगे, जैसे जितना हमें काम करना है उतना ही मिट्टी लाएंगे। और फिर इसके बाद से रोज़ रोज़ का यही काम होगा, शाम को मिट्टी आएगा, मॉर्निंग के टाइम हमारा मिट्टी का काम होगा, जो भी होगा पीछे का। और
यहाँ मिट्टी अब बहुत कम हो गया है बाल्टी में, तो बस अब लिपाई के लिए थोड़ा सा मिट्टी हमने पीछे रखा, थोड़ा सा इस साइड रख लेते हैं। गड्ढा तो हमारा कवर हो गया है और बाल्टी में सारे कंकड़ भर देते हैं, बाहर निकाल देंगे। तो अब यहाँ का भी लिपाई अब पूरा होने वाला ही है, लेकिन बहुत अच्छे से लिपाई हो गया है। जगह जो गड्ढा उड्ढा दिख रहा था सभी भर गया है। तो अब यहाँ थोड़ा जो जगह बचा हुआ है उसको हम पहले पुताई कर लेते हैं और इसके बाद से फिर उस साइड आप लोगों को दिख ही रहा होगा फ्रेंड्स, उसमें कुछ तार भी पड़े हैं। और यहाँ ऐसे लिपाई कर रहे थे फ्रेंड्स, तब तक मुझे एक किस चीज़ का काटा है फ्रेंड्स मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि तालाब से मिट्टी लाए हैं तो मुझे लग रहा था कि जैसे मछली का काटा हो, और वैसे तो मैंने देखा नहीं है मछली का काटा कैसा होता है। तो आप ही लोग देखिए, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, ऐसा है ये। और इसमें जैसे खूब बारीक बारीक सा दांत जैसे ऊपर बना है। तो ये काटा है या क्या है, किस चीज़ का काटा है फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चुभ गया और इसका कांटा टूट गया था अंगूठे में, जो ऐसे करके हम लिपाई कर रहे थे तो अंगूठे के उंगली में जैसे टूट गया था, 3-4 कांटा साथ में ही। और इतना ज़्यादा टपक रहा था जैसे बिच्छी का मारा हुआ हो, बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा था मेरे हाथ में। तो फिर भी हमने हिम्मत करके हमने कहा ये जगह छोड़ेंगे नहीं, कर लेते हैं पुताई। इसके बाद से फिर वो जो कांटा टूटा हुआ है उंगली में मेरे, तो उसको हम निकालेंगे, नहीं तो फिर ऐसे दर्द होते रहेगा तो फिर मेरा काम भी रुक जाएगा लिपाई पुताई का। और जब मैं व्रत में रहकर मैंने कभी अपने मिट्टी के काम को बंद नहीं किया, तो थोड़े बहुत दर्द या कांटा चुभने से मैं बिल्कुल भी अपने मिट्टी का काम बंद करने वाली नहीं हूँ। और यहाँ पर वॉइस ओवर दे रही हूँ फ्रेंड्स, और वहाँ चल रहा है बाहर काफ़ी तेज़ वाला हवा, तो खटपट खटपट जैसा आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि पीछे बिल्कुल भी जैसे अगर हम वॉइस ओवर देते तो आवाज़ आप लोगों को क्लियर सुनाई नहीं देता। दोपहर का टाइम है, सभी बच्चे लोग अपना थोड़ा आराम कर रहे हैं और मैं दे रही हूँ वॉइस ओवर किचन में ही खड़ी होकर। हमने कहा वॉइस ओवर कर लेते हैं, इसके बाद से फिर वीडियो का एंड भी कर लेंगे। और उस साइड आप लोगों को दिख रहा होगा काफ़ी सारे सामान हैं, जो कालीन का वो उधर गड्ढा है और जो पीली पन्नी लगाए हुए हैं, तो बहुत सारे इसमें सामान ऐसे वैसे जो फेंके पड़े हुए हैं, तो कारखाने का ही है। उसमें क्या है क्या नहीं है फ्रेंड्स मुझे नहीं पता, क्योंकि कारीगर लोग उधर काम करते हैं, तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा ऐसा सामान होता है इसे में फेंक देते हैं। तो बस अब आ गए हैं यहाँ पर कोने पर, अब वो यहाँ से ही हमारा जो लिपाई का है एंड होगा। तो बस अब हो चुका है। उधर फ़ैन रखा था तो उस सामान को हमने हटाया नहीं, और एक पैकेट भरकर, जैसे बॉक्स होता है जो टाइल्स वाला बॉक्स आता है, तो एक बॉक्स भरकर वहाँ पर टाइल्स रखा हुआ है। तो हमने कहा टाइल्स को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इधर उधर करेंगे गिर जाएगा तो टूट भी जाएगा टाइल्स। और वैसे भी हम किसी जैसे कोई भी हम चीज़ अगर बनाएंगे क्या करेंगे तो फिर उसी में हम टाइल्स का यूज लेंगे फ्रेंड्स। और जो भी हमको करना है फ्रेंड्स हम अपने हाथों से ही पीछे करेंगे, क्योंकि अपने हाथ का रहेगा तो फिर पर किचन में ही हमने वॉइस ओवर दिया फ्रेंड्स। अब यहाँ कर लेते हैं वीडियो का एंड, और जो भी है सारा काम अभी जैसे पड़ा है फ्रेंड्स, और जैसे दोपहर का जो लंच वंच हो जाता है उसको करने के बाद हमने बहू से कहा कुछ टाइम तक आराम कर लो तुम, और इसके बाद थोड़ा धूप ख़त्म हो जाएगा तब तुम जो भी काम है उसको करना, क्योंकि वो भी बच्ची है। और देख सकते हैं काफ़ी सारा धूप अभी भी आंगन में है, और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रहा है। जब हवा चलता है फ्रेंड्स तो जो भी धुले हुए कपड़े हैं या कुछ भी वो सामान काफ़ी उड़ कर इधर उधर इधर बिखर जाता है। तो वीडियो को लेंथी नहीं करेंगे, आप कर लेते हैं यहीं पर वीडियो का एंड, और मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट भी कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।